बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज नौजवान, कससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुरूस के सिलसिले में हमने साबिका दर्स में सय्यदना लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में पढ़ा था कि कौम ने किस कदर फिस्क, फजूर और पैगंबर के सामने गुस्ताखी, हदूद से गुजर जाना, एक गैर फितरी फेल में मुब्तला होकर पूरे आलम में फसाद का जरिया बनना, और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब और अल्लाह की पकड़, कि अल्लाह ने उनको अजाब भी ऐसा दिया जिसकी कोई मिसाल, कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके तमाम बस्तियों को अपने परों पे उठाया और आसमानों के करीब ले जाके उलट दिया, और उस पर फिर यानी ऐसे पत्थर मुसब्बमतन, गोया हर आदमी का उस पर अलामत और नाम लिखा वो पत्थर बनता है। तो इन किस्सों में, इन वाकयात में हमारे लिए एक सबक होता है, एक इबरत। एक तो हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ने किसी कौम को बतौर काफिर होने के कभी बर्बाद नहीं किया। काफिर है तो ठीक है, लेकिन जब कुफ्र के साथ जुल्म और जराइम का इर्तिकाब हो तो फिर अल्लाह का अजाब आता। वरना तो ये अल्लाह की दुनिया है, मखलूक है, जमीन है, उसमें काफिर भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे। हवाएं चलेंगी, आपको भी लगती हैं, काफिरों को भी लगती है। पानी बरसता है, आपकी जमीन में भी बरसता है और हिंदू की जमीन में भी बरसता है। क्यों? वो तो मखलूक है। अल्लाह मखलूक तो मखलूक होती है, लेकिन जब कुफ्र के साथ आदमी काफिर होने के साथ साथ ज़ालिम बन जाए, मुजरिम बन जाए, फिर अल्लाह का सुन्नत अल्लाह है कि फिर अल्लाह अपने अजाब में पकड़ फिर माफ। और साथ हमें यह सबक भी मिला कि लूत अलैहिस्सलाम नबी की बीवी है, लेकिन जब अजाब आया तो वो भी ना बची, क्योंकि वो उन जराइम में उनकी मुआविन थी और खयानत करती थी, काफिरा थी। तो अल्लाह की पकड़ जब आई तो नूह अलैहिस्सलाम या लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को भी न छुड़ा सके। तो यह भी हमें सबक मिला कि जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो अल्लाह के सिवा फिर कोई छुड़ा नहीं। और इसी तरह इन किस्सों में क़िससुल अंबिया हमारे लिए भी, और सबसे ज्यादा सरकार दो आलम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के लिए तसल्ली होती है कि मेरे महबूब आप न घबराएं, पहले भी कौमें ऐसा करते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नई पैदा हुई हो, बल्कि पहली उम्मतें जो गुजरी हैं और पहली कौमें जो गुजरी हैं उन्होंने भी ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया। तो आप गम न करें, जैसे उन पैगंबरों ने सब्र किया आप भी सब्र। और इसमें इस बात रिसालत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होता है कि भी हुजूर मक्के में रहने वाले, मक्के में पैदा हुए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मवासलात का जरिया नहीं, कोई हातिफ नहीं, कोई सेटेलाइट नहीं, और आप खबर देते हैं कभी हमें कौम नूह अलैहिस्सलाम की और कभी कौम आद की और कभी कौम समूद की और कभी कौम लूत की और कभी किस्सा यूसुफ की। तो यह दलील है कि भाई अल्लाह ने आपको खबर दिया और तो कोई जरिया है नहीं। और उसमें और जो फायदा होता है वो ये भी है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें किस्सा सुनाया है मसलन लूत अलैहिस्सलाम का या यूसुफ अलैहिस्सलाम का, आज 1400 साल के बाद दुनिया की कोई ताकत उसमें कोई एक भी झूठी बात पकड़ सके कि जी ये बात गलत। इससे दलील साबित होते कि ना जी एक आदमी हजूर को नबी नहीं मानता, हम तो नबी मानते हैं, गुलाम है, हमारे लिए तो हजूर पाक का हुक्म है, हुक्म खुदा है। लेकिन अगर कोई आदमी हजूर की नबूवत का कायल नहीं तो उससे तो ये हक पहुंचता है कि भाई वो चैलेंज करते हैं हम उससे कि भाई हजूर पाक ने जो खबर दी है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बतलाओ, वो गलत थी।
अब तो तुम्हारे पास वसाइल मौजूद हैं। अब तो तुम ये भी बता सकते हो कि ये दरख्त कितना हजार साल पुराना है। अब तो तुम हड्डियों के ढांचे देखकर भी ये बता सकते हो कि डायनासोर कितने पुराने हैं। तो क्या हमारे पैगंबर ने जो खबर दी है कोई एक तो झूठी साबित करो ना। तो ये रिसालत नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सबसे बड़ी दलील है ये क़िस्सतुल अंबिया अलैहिमुस्सलावात। और आज हम क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दिन सैयदिना यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा मुबारक से अपने दर्स की इब्तिदा कर रहे। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है ये अजीम और अजीब किस्सा। और खुदा की शान देखें कि ये सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये सूरत मक्की। इसलिए आप हजरात जब कुरान पढ़ते हैं तो देखते हैं ना सूरतों में लिखा होता है सूरत मक्किया और मदनिया। तो उसका एक राजे कौल आप याद रख लें कि जितनी सूरतें, जितनी आयतें, जितनी रुकू मेरे महबूब पे हिजरत से पहले उतरे हैं वो सब मक्की, चाहे वो कहीं उतरे किसी जगह उतरे। और जितनी आया और जितनी कुरान की सूरतें मेरे आका पे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिजरत के बाद उतरी वो सब मदनी, चाहे वो कहीं उतरी। अब देखें ना हजूर हज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो कुरान तो अरफात में भी नाज़िल हुआ, मिना में भी आयात उतरी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ ला रहे थे हुदैबिया में भी उतरी, हाँ रास्ते में जाते हुए भी उतरी। लेकिन वो सब मदनी कहलाती हैं क्योंकि वो हिजरत के बाद हैं और हुजूर की हिजरत के बाद की जिंदगी ही मदनी जिंदगी। तो इसलिए याद रखें कि ये सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये सूरत मक्की। और फिर इसकी एक अजीम मुनासबत कि ये सूरत मुबारक उस साल नाजिल हुई है जिसको आमुल हुज़्न कहा जाता। आप सीरत नबी के सिलसिले में पढ़ चुके हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साल ऐसा भी गुजरा है कि जिसको आमुल हुज़्न कहा जाता। उसकी वजह यह कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मोहसिन चचा जो थे अबी तालिब, सबसे बड़े मुआविन, सबसे बड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले और आपके साथ हर मसले में शरीक होने वाले चचा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कुरैश को मुझे ईजा पहुंचाने की उस वक्त तक जरूरत नहीं हुई जब तक कि अबी तालिब जिंदा था। अबी तालिब की मौत के बाद फिर कुरैश ने मुझे खुल के तकलीफें। तो ये अबी तालिब वो हैं जो हुजूर के लिए शेब अबी तालिब में आपके लिए आप जब बेकाट हुआ तो भी हुजूर के साथ। और ये वो अबी तालिब हैं कि यानी जिनकी मोहब्बत और प्यार का ये आलम था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खा। अब अबी तालिब जब फौत हो गए और फिर फौत भी ऐसे हाल में हुए कि इस्लाम ना ला सके, कलमा ना पढ़ सके, जो हुजूर के लिए सबसे बड़ा गम, जो सबसे बड़ा हुजूर के लिए हम था। देखो ना जी उसूली सी बात होती है कि वो एक हदीस मुबारक में आता है कि एक औरत आई, उसने आके सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के बाद पूछा कि यार रसूलल्लाह मेरा एक नौजवान एक ही बेटा था और वो इसी जिहाद में शहीद हो गया, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुई हूं कि आप मुझे यह बता दें कि अल्लाह ने मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा ली है, वो जन्नत में है। बस सिर्फ ये पूछने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदी अन्ना लिल्लाहि जनानुन, अल्लाह के यहां तो कई जन्नतें हैं, व इन्नहु लफिल फिरदौसिल आला, तेरा बेटा तो सबसे आला जन्नत। ने कहा तो बस मुझे इतनी कहा कि अगर कुर्बानी हमारी कबूल हो गई, मेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह राजी हो गया, वो जन्नत में पहुंच गया, खलास, फिर गम की क्या बात, फिर गम की क्या बात। मौत तो आनी है, मौत से किसको मफर।
और अगर अल्लाह इज्जत की मौत दे, शहादत की मौत दे, अल्लाह जन्नतियों वाली मौत दे, तो फिर क्या चाहिए यार। इसीलिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब मौत की घड़ी आई तो एक साथी ने कहा कि भाई आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि ये आपका तो बड़ा आखिर वक्त है। और मैं कदन नलकिन अहिब्बा, हम क्यों उदास हूं, कल हम अपने दोस्तों के पास, अपने महबूब के पास जा रहे हैं, खुश होने का वक्त है, बड़ा रोने का वक्त। इसीलिए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपका मुहासरा किया गया और बिल्कुल वक्त करीब आ गया, हालांकि आप यानी समझते हैं कि हजरत उस्मान खलीफा वक्त है और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस्लाम कहां पहुंच गया, स्पेन तक, कुस्तांतिनिया तक, सारी दुनिया इस्लाम के जेर नगी आ गई। तो मदीने मुनव्वरा में 500-600 बागियों को कंट्रोल करना हजरत उस्मान के लिए कौन सी बड़ी बात थी। यानी अगर आप यकीन फरमाएं, आज भी तारीख उठा के देख लें कि उनका ज्यादा से ज्यादा आदत जो है वो 600 से नहीं बढ़ता, और 600 के 600 सारे मदीने में भी मौजूद नहीं थे। यानी अगर हजरत उस्मान हुक्म देते बैसियत खलीफा, मुसलमाना ने मदीना मुनव्वरा को और मदीना मुनव्वरा की अपनी फौज को, जो बाहर थी जो अंदर थी, उनकी तो बोटी भी न मिलती, उनका तो कोई बाल भी न मिलता। लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सहाबा ने कहा, हजरत अली ने पैगाम भेजा, तो उन्होंने कहा कि क्या बात, मुझे तो हजूर ने खबर दी थी कि मैंने शहीद होना है, और मैंने ख्वाब में देखा है, हजूर फरमाते हैं उस्मान हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो लड़ने की क्या जरूरत है, मुकाबले की क्या जरूरत है, मैं अपनी जान देना चाहता हूं, लेकिन हजूर के शहर में, मोहम्मद मदनी के मदीने में खून बहाना नहीं चाहता कि मेरी वजह से किताल हो जाए। ज्यादा से ज्यादा बागी मुझे मारना चाहते हैं, मुझे शहीद कर देंगे, बस खत्म हो जाएगी। इसलिए असल बात तो यह है कि अगर अभी तालिब की मौत इस्लाम पे आ जाती तो हुजूर कभी गमगीन न। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी तालिब के पास बैठे और नसीहत की और फरमाया कि या अम्मे कुल कलिमतन उहाज्जु बिहा इंदल्लाह, आप एक दफा तो कलमा पढ़ लेना, मुझे अल्लाह के आगे हुज्जत करने वाला तो बना दे, मैं कह तो सकूं कि मेरा चाचा कलमा पढ़ के फौत हुआ है। उन्होंने कहा कि या इब्न अम्मे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भतीजे मैं चाहता हूं कि रुआइनक, तुम्हारी आंखों को ठंडा कर दूं, लेकिन ये कुरैश, ये सरदारान ने कौम सारी जिंदगी ये ताना देते रहेंगे कि अभी तालिब बढ़ते वक्त डर गया था इसलिए मुसलमान हो गया, मैं आर नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर आगे नार लिखी है तो फिर अल्लाह की बात। इसलिए हजूर उठे और हजूर बेहद गमगीन थे, जिसपे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत हमारे हाथ में है, ये तो नहीं कि जिसको आप चाहें हिदायत दे दें, ये तो अल्लाह की मर्जी है जिसको चाहें। तो इसलिए जब अभी तालिब फौत हुए तो ये आमल हुज़्न बन गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा पहाड़। अच्छा, और खुदा की शान देखें कि 3 दिन के बाद भी खदीजा फौत, यानी अभी तालिब की मौत के फौरन बाद 3 दिन नहीं गुजरे कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वफात पा गई। और सैयदा खदीजा की वफात जो है वो इतना अजीम बात है कि वो तो मुहसिना इस्लाम है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुहसिना मोहम्मद मुस्तफा है। इसीलिए एक दफा जब बीबी आयशा ने थोड़ा अपने मोहब्बत में आके जरा सख्त लफ्ज भी हजूर के सामने अर्ज कर दिए कि या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त खदीजा की बात याद फरमाते रहते हैं, हाकदा कालत खदीजा व हाकदा अमिलत खदीजा व हाकदा फ़अलत खदीजा, खदीजा खदीजा। यार रसूल अल्लाह, कि क्या एक बूढ़ी औरत थी और 2 शादियां पहले उसकी हो चुकी थी और 40 साल की उम्र थी जब आपसे शादी हुई और फिर वो फौत भी हो गई, अब आप हर वक्त उसे याद फरमाते रहते हैं। तो ये हमारे लिए तो बड़ी बात है ना, इस वक्त के लिए तो बड़ा मसला है ना कि उसके सामने बैठ के उसका महबूब जो है दूसरी बीवी को याद करे। हजूर पाक का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फरमाया, आयशा तुम्हें पता है क्या कह रही हो, क्या कह रही हो तुम सबकी क्या हैसियत,
तुम सबने तो मेरा साथ उस वक्त दिया है जब इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत दे दी और गलबा दे दिया, और खदीजा ने तो मेरा साथ उस वक्त दिया है जब अल्लाह के सिवा मोहम्मद मुस्तफा का कोई नहीं था। क्या करते हो? खदीजा का मुकाबला कर सकते हो? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने तो मेरा साथ उस वक्त दिया, माली तौर पे, जानी तौर पे हर कुर्बानी दी है कि जब अल्लाह के नबी के साथ कोई भी नहीं मक्के में, तो खदीजा का क्या मुकाबला। इसीलिए सरकार दो जहां ने फरमाया कि काबुल मिनर रिजाल कसीरून, फरमाया कि मर्दों में तो अल्लाह ने बड़े लोग भेजे ना, बड़े काबिल भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, औलिया अल्लाह आए, और वलम यकमुल मिनन निसाए इल्ला अरबआ, लेकिन औरतों में तो सिर्फ 4 औरतें हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि वो भी कामिल थी, वरना मर्दों में तो लाखों। और वो औरतें कौन थी? फरमाया आसिया ज़ौजत फिरऔन, मरियम उम्म ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदा खदीजतुल कुबरा व सैयदा फातिमा ज़हरा रिज़वान अल्लाहु अलैहिन्ना अजमईन। हजूर ने फरमाया लाखों रिजाल पैदा हुए, लेकिन औरतों में अगर कोई कमाल को पहुंचा है तो ये 4 औरतें हैं, और उनमें भी सैयदा खदीजतुल कुबरा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर देखा जाए तो औरतों में समझ वाली औरतें बहुत ही कम गुजरी। उनने फरमाया कि एक तो उनमें सैयदा खदीजा कि जिसने 25 साल की उम्र में है अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो नबूवत नहीं मिली, नबूवत तो 40 साल में मिली। 25 साल की उम्र में हजूर को देखा और दिल में बात समझ ली, बिठा ली कि आपकी कोई शान है। 25 साल की उम्र है, अभी आपको नबूवत नहीं मिली, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, और हुजूर का ऐन उन फवाने शबाब है। और देखें औरत होकर कितनी समझदारी से काम लिया, कितनी प्लानिंग की। आदमी भेजा कि हजूर सारे मक्के वाले तिजारत करते हैं, आप तिजारत क्यों नहीं? तिजारत करना तो बड़ी अच्छी बात, बिजनेस करना तो अच्छी बात। और ऐसे भी रिवायात में आता है कि अल्लाह ने तकरीबन यूं समझे कि 10 हिस्से जो हैं बरकत के वो तो तिजारत में रखे। तो हजूर ने फरमाया कि बात तो ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन मैं कैसे तिजारत करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं, पैसे के बगैर कैसे तिजारत। तो सैयदा खदीजा ने पैगाम भेजा कि ला तहज़न, हजूर आप गम न करें, मैं पैसे देती हूं, मेरे पैसे से सामान ले जाएं। और जैसे कुरैश ले जाते हैं कि मक्के से ले गए और फिर वहां से या शाम से ले आए और मक्के में आके बेची। अच्छा, हजूर तैयार हो गए। अब खदीजतुल कुबरा ने क्या किया कि अपना एक तजर्बेकार जो पुराना गुलाम था, चूंकि सैयदा खदीजा तो खानदानी औरत थी ना, कुरैश से थी और बड़े खानदान की औरत थी, तो अपने गुलाम को भी साथ कर दिया कि तुम भी साथ जाओ, और साथ रह के वापसी पर मुझे तुमने एक एक बात की रिपोर्ट देनी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आपका उठना बैठना, सोना, बात करना, आपका अखलाक, आपकी सीरत। आदमी तो सफर में खुलता है ना, सफर में पता चलता है ना आदमी का आदमी क्या है। घर बैठे हुए तो हर आदमी अच्छा आदमी, कौन किसी के साथ लड़ता है। और जनाब बहरहाल जब वो वापस आया उसने सारी रिपोर्ट सुनी, और रिपोर्ट सुनने के बाद जो है एक औरत को बुलाया और कहा कि मेरी किसी तरह शादी करा दो हजूर के साथ। रिश्ते करने वाली खवातीन होती है तो खातून को बुलाया, सारी प्लानिंग खुद कर रही। अच्छा, उस खातून ने आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान हैं, शबाब हैं, और अब तो आप तिजारत भी कर रहे हैं, माशाअल्लाह पैसे भी हैं, आप शादी क्यों नहीं करते? आपने फरमाया तुम्हें पता है कि मेरे वालिद फौत हो गए, वालिदा फौत हो गई, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब फौत हो गए, मेरे मोहसिन चचा जो थे अबी तालिब वो बूढ़े हो गए, तो अब मैं कैसे? उसने कहा अच्छा मैं अगर कोई रिश्ता देखूं तो शादी तो मैं भी चाहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा आपका खदीजा के बारे में क्या क्या?
उसने फरमाया खदीजा के बारे में क्या कहती हो, कल की बात करो, वो एक अमीर खानदान की औरत है, मेरे साथ क्या शादी करेगी, मेरे पास ना पैसा है, ना घर है, ना दौलत है, ना जायदाद है। उसने कहा हजूर मैंने ये नहीं पूछा कि वो करेगी या नहीं करेगी, मैं तो आपकी राय पूछना चाहती हूं कि आपका सैयदा खदीजा के बारे में क्या ख्याल। हजूर ने फरमाया अल्लाह की बंदी, सैयदा खदीजा को कौन रद्द करेगा भला, कोई मक्के में ऐसा आदमी है कि सैयदा खदीजा का रिश्ता हो सकता हो इनकार कर दे। उसने कहा हजूर फिर अबशिर, आपको मुबारक हो, मुझे तो खदीजा ने भेजा है आपके पास, मुझे तो उसने भेजा है पैगाम दे। अजीब बात। इसलिए आप अंदाजा करें कि उन्होंने कहा कि आकल निसा, समझ वाली औरत के जिसने 25 साल की उम्र में पहचान लिया था कि अल्लाह के नबी की कोई शान है, ये आम इंसान नहीं। वरना तो खूबसूरत और भी लोग कुरैश में पैदा होते रहते। और इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, वो भी आकल निसा में थी कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो अपने अब्बा से कहा कि या अबत इस्ताजिर, अब्बा जान आप इसी आदमी को रख लें अपने पास, क्योंकि ये आदमी बहुत अच्छा है। तो वालिद तो वालिद होता है ना, उसको जब नौजवान बेटी किसी गैर मर्द की तारीफ करे तो बाप को तो लगती है, बाप को चुभती है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है कि मैं अच्छा आदमी है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान एक तो बात यह है कि जिस कुएं पे वो पत्थर का ढकना है ना, वो 10 आदमी भी जोर लगाए, 20 भी लगाए तो नहीं हटा सकते, इस अल्लाह के बंदे ने हाथ से पकड़ के हटा दिया। एक तो कवि है, और दूसरा जब मैं इसको बुलाने के लिए गई तो इनने मुझे हिदायत की कि तुम मेरे पीछे चलो, आगे ना चलो। हालांकि वो तो मुसाफिर है, वो तो रास्ता जानते नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ऐसा करो कि आप इंतशाब तो मेरे पीछे हो जाओ और मुझे बता भी जाओ कि सीधा चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, क्योंकि आगे ना चलो तो मैं समझ गई कि ये नहीं चाहते कि औरत आगे हो, हवा से मुमकिन है बाल खुल जाए, कोई बदन का हिस्सा खुल जाए और इनकी नजर पड़ जाए। तो इतना अमीन और दियानतदार बंदा कैसे मिल सकता है हमें। अकल था कि वो समझदार तरीन औरतों में शुमार हुई कि उसने भी मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि ये आम बंदा नहीं, ये कोई खासा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि ये आमुल हुज़्न था कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और ये उम्मा औलादिन नबील मुस्तफ़ा, तमाम औलाद जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबकी मां जो है सैयदा खदीजा इल्ला इब्राहिम। हजूर के जितने बेटे हैं, आपकी 4 बेटियां हैं, सब बीबी खदीजा उनकी मां, इल्ला इब्राहिम वो बीबी मारिया किब्तिया से हैं और मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और वो भी वफात फरमा गए। तो ये कितना बड़ा शरफ है कि एक तो ज़ौजा मोहम्मद मुस्तफ़ा और एक उम्म औलादिन नबी मुस्तफ़ा, और तीसरी ये है कि मुहसिना इस्लाम वो भी फौत हो गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हजूर के लिए कितना बड़ा गम होगा कि अबी तालिब फौत हो, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौत हो गई। तो इसीलिए उसको कहा जाता है आमुल हुज़्न, कि ये आम जो गम का साल था भाई इसमें तो पै दर पे हमें बस गम ही सामने आए। तो खुदा की शान है कि अल्लाह ने सूरत यूसुफ नाज़िल की। इसीलिए रिवायात मुबारक में यह आता है कि जो बंदा किसी गम में मुब्तला हो, अल्लाह न करे, तो अगर वो सूरत यूसुफ तिलावत करे ना, उसके पढ़ने से इंसान का गम जो है हल्का हो जाए। यानी कितना आदमी गमगीन हो, परेशान हो, महजून हो, उन्होंने कहा हुज़्न का इलाज ही तिलावत यूसुफ। जब सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तिलावत करे तो हुज़्न और गम जो है खुद ब खुद। और इसी तरह सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, याद रखें, इसमें एक अजीब तशाबुह है मेरे महबूब, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सताने वाले भी कौन थे? आपके भाई। और मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले कौन थे? आपने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कौन थे? अबी जहल, अबी लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, रबिया, वलीद इब्न मुगीरा, सब आपने। और जिस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने का सबब क्या था? हसद।
इसी तरह मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का असल सबब क्या है कि अल्लाह ने हजूर को इतना ऊंचा कर दिया, अल्लाह ने हजूर को इतनी अजमत दे दी, इतनी शान दे दी। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो ये एक बहुत बड़ा तशाबुह है किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में और किस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह एक बात याद रखें कि अल्लाह ने पैगंबरों के बड़े किस्से बयान किए हैं कुरान में। इंशाअल्लाह आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और जिंदगी रही और अल्लाह ने तौफीक दी तो आइंदा भी हम पढ़ेंगे। लेकिन कोई किस्सा जो है किसी जगह तरतीब के साथ, तकमील के साथ जिक्र नहीं किया गया। जैसे आपने देखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है तो कई सूरतों में मज़कूर है। अगर सैयदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम का वाकया है तो कई सूरतों में, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है तो कई सूरतों में, मुतअद्दिद सूरतों में जिक्र, और हर जगह एक उसलूब बयान है। लेकिन यह वाहिद किस्सा है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि जिसको अल्लाह ने एक ही मकाम पे कुरान में एक ही सूरत में और पूरी तरतीब के साथ दिया, और जिस किस्सा मुबारक को अल्लाह खुद फरमाते हैं कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ने फरमाया हम आप पे बेहतरीन अहसनल कसस। और याद रखें किस्सा जो है कस्सा क्या माना होता है? किसी चीज का एक के पीछे जैसे कदम ब कदम चलना, यानी आप अगर आगे जा रहे हैं ना, मैं आपके कदम पे चल रहा हूं तो माना ये इसी को कहते हैं अरबी में कदम। तो किस्सा जो है अल असर तब अल असर, एक वाक्य के बाद वाक्या, वाक्य के बाद वाक्या। इसीलिए कुरान कहता है ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने संदूक में बंद करके दरियाओं में डाल दिया था तो मां ने अपनी बेटी से यही कहा कि बेटी उसी रास्ते पे जाओ ना, जरा चल के पता तो करो मूसा अलैहिस्सलाम कहां पहुंचे। तो वहां भी लफ्ज जो है उसकी वो कस्सा से है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया आहसनल कसस, और फिर उसकी बराह रास्त निस्बत पे। अल्लाह कुरान तो सारा अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये भी याद रखा करें कि जिस काम को अल्लाह खुद ये फरमाए हमने किया ना, सारा कोई काम भी फरिश्ते करें अल्लाह के हुक्म से करें, कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती। लेकिन जिस चीज की निस्बत बराह रास्त अल्लाह अपनी जात की तरफ करते हैं तो उस चीज की अजमत का खुद अंदाजा करने के वो चीज कितनी बड़ी अदीम हो। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हजूर के बारे में फरमाया कि इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उतारा। ये अज़मत है कुरान, वरना लाने वाले तो जिब्रील है, उतरने वाले तो जिब्रील है, आगे पढ़ने वाले तो जिब्रील है। लेकिन हजूर अल्लाह पाक अपनी जात की तरफ निस्बत फरमाते हैं, तो इसलिए यहां भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसन। इस किस्से की अजमत का और इसकी रिफात शान का आप ये अंदाजा। और फिर इसमें जिस पैगंबर का किस्सा है यानी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी इतने शान वाले पैगंबर हैं कि आप भी नबी, वालिद भी नबी। यानी आप अंदाजा करें ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, आपके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा इसहाक भी नबी, और इसहाक के अब्बा इब्राहिम अल खलील भी नबी। यानी आप अंदाजा फरमाएं कितनी बड़ी शान है कि यानी पूरी नस्ल, अंदाजा फरमा लें कि पूरी नस्ल नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी, यानी बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी। इसीलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल करीम इब्न अल करीम इब्न अल करीम इब्न अल करीम, यानी करीम इब्न अल करीम। ओ कौन? यानी यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम। यानी आप अंदाजा फरमाएं
कि कितनी बड़ी अजमत होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि नबुव्वत के घराने में और खान वादा नबुव्वत में पैदा होने वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसीलिए उस किस्से की अजमत कितनी। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि कुरान पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में यानी गुलाम अलीम का लफ्ज भी आएगा, आपके बारे में गुलाम हलीम का लफ्ज भी आएगा, आपके बारे में आतना हो हुक्मन व इल्मा की शान भी आई, और आपके बारे में अल्लमना हो यानी तावील अल अहादीस का इल्म भी आया। तो ये सारी सिफत जो है सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम। और इसी तरह ये भी याद रख लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है यानी जिनके बारे में मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और आपने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ने उसको शत्रल हुस्न यानी जो अल्लाह ने हुस्न जमाल पैदा किया है उसकी मिसाल समझ लो कि अगर उसको तकसीम किया जाए तो आधा हुस्न जमाल तो अल्लाह ने सारी मखलूक को दिया, यानी सारी मखलूक को, इंसानों को, हैवानात, परिंद चिरंद, हर चीज देखा ना कैसे कैसे परिंदे खूबसूरत होते हैं, आदमी देखता रह जाता है। अल्लाह ने आधा हुस्न तो सारी कायनात में तकसीम कर दिया और आधा जो है वो सारा जो है वो सारे का सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। अब उनके हुस्न जमाल का खुद अंदाजा करें कि जिनको अल्लाह ने शत्रल हो यानी आधा हुस्न अता फरमाया हो, उनके जमाल का क्या हाल है। इसीलिए और इसी से उलमा ने एक अजीब बात लिखी है, उन्होंने फरमाया कि जब यूसुफ इतना खूबसूरत है, इतना जमाल है, इतना कमाल है, तो यूसुफ के पैदा करने वाला का जमाल क्या, यानी उस काले के हकीकी का, काले के यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल क्या। तो इस सूरत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदिना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किस्से का जो है जिक्र कर। अच्छा, इसी के साथ एक बात और याद रख लें कि कुरान की सूरतों में यह कुरान के किस्सुल अंबिया एक चीज होती है जिसको कहा जाता है उलमा की इस्तिलाह में उमूद सूरत या उमूदुल किस्सा। उमूद का क्या माना? उमूद असल में कहते हैं, आप यूं समझ लें वो सुतून। जैसे आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा है ना, मीनार अरफात में खैमे लगाते हैं ना, एक तो यूं रस्सियां, एक दरमियान में होती है लकड़ी, जो खैमे बिल्कुल एन सेंटर में होती है, तो ये उमूद होता है कि उसी पे खैमा खड़ा है, वो निकाल लो तो खैमा गिर जाएगा। तो माना ये होता है कि असल तो हर किस्से में, हर सूरत में कोई ना कोई उमूद होता है। उसकी एक आसान मिसाल मैं अर्ज कर दूं ताकि आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाए कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम में किस्सा जब आप पढ़ेंगे ना, उमूद जो है ना उसमें असा, कि हर वाकये में इस असाए मूसा का जिक्र आएगा। क्या मतलब? असल यह है कि भाई जब नबूवत का मिलने का वक्त आया असा, मौजूदा मिला तो असा फेंको और सांप बन जाए, फिरौन का मुकाबला हुआ तो असा, दरिया से गुजरने लगे तो असा, पानी की जरूरत पड़ी पत्थर पे मारो तो हर जगह उमूद जो है वो असा बने। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में खुदा की शान है, उमूद जो है वो आपका कमीज के किस्से की इब्तदा में भी और इंतहा में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज ही एक मसला है। अच्छा, खुदा की शान है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बचपन में भी ऐसा था, यानी अभी आप छोटे से थे, 2-3 साल की उम्र थी, तो आपकी खाला जो थी ना, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा, और बच्चा तो लोगों का भी आदमी को प्यारा लगता है, किसी का बच्चा, आदमी किसी का बच्चे को देखे ना तो खुदा की कुदरत है, अल्लाह पाक ने ऐसी शफकत दिल में रखी होती है कि आदमी को खुद ब खुद प्यार आता है, हालांकि पता ही नहीं होता कि वो कौन है बच्चा, कहाँ का है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा हो तो खाला ले गई अपने घर में, और याकूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म भेजा कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस ले आओ, और खाला कहे मैं देती नहीं। भाई खाला भी तो माँ होती है, मुझे भी तो हक है। उन्होंने कहा भाई चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी, ये तो नहीं कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाओ। उन्होंने कहा हज़रत मेहरबानी करें,
मैं इस बच्चे के बगैर अब रह नहीं सकती। उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी, तो हम भी तो नहीं रह सकते ना यूसुफ के बगैर। तो उन्होंने कहा है कि वो बीबी साहबा ने क्या किया कि एक कमीज जो था ना जी, एक कमीज को लपेट के, और बड़ा, अगर रेशमी कमीज हो ना जी तो बड़ी मामूली सी बात है, इतना सा बन जाएगा। ये तो आपके यहाँ किसी जमाने में मारूफ होता था कि ढाका की मलमल का पूरा थान जो है ना आदमी जेब में डाल देता था। ये एक यानी अल्लाह आलम मसल थी, हकीकत थी, हमने देखा तो है नहीं। लेकिन बहरहाल यानी इतने लोगों से सुना है कि वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुतवातिर लोग बात करें। इसी तरह आप देख लें आज भी कि जो खालिस रेशम है, खालिस रेशम का जो कपड़ा है यानी 4-5 मीटर का, आप उसको लपेटेंगे तो बिल्कुल आपकी जेब में आ जाए। बहरहाल तो कहने का मकसद यह है कि उन बीबी साहबा ने क्या किया कि उनके कमीज को लपेट के उनके सामान में किसी जगह छुपा दिया और बच्चे को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। और कुछ देर के बाद या दूसरे दिन आई कहने लगी हमारा एक कमीज नहीं है। मालूम होता है कि बच्चा ले आया। उन्होंने कहा 2-3 साल 4 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा। उन्होंने कहा तो कहां गया। मकसद ये था कि मेरी चोरी अगर मिल जाए तो फिर वो तो बंदा मैं ले जाऊंगी ना, वो तो मेरे पास रहेगा ना चोर। तो वहां भी जो किस्से का मसला बना वो भी कमीज बना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मसला। और जनाब वो आए तो कमीज मिल गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला से कि भाई ये 4 साल का चोर तो बड़ा समझदार है कि इतनी अच्छी तरह इसने लपेटा और फिर इन कपड़ों में उसको बड़ा महफूज तरीके से बांधा। ये तो बड़ा आदमी भी नहीं बांध सकता। खुदा की बंदी सच्ची बात करो। उसने कहा सच्ची बात यह है कि मैं यूसुफ को लेना चाहता, मैंने बहाना बना। तो उमूद किस्सा जो है वो दामाने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जिसका जिक्र आपको इब्तिदाए सूरत में भी और इंतहाए सूरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर है तो मिले। और इसी तरह अब इब्तिदाए सूरत जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हुरूफ मुक़त्तआत, ये भी अल्लाह की हिकमत। लेकिन ना हुरूफ मुक़त्तआत कोई हर सूरत में तो नहीं होते। जैसे सूरत अल-कहफ अजीम सूरत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, बस तकवीर इज़ा शम्सु कुव्विरत इज़ा समाउ इंशक्कत इज़ा समाउ फतरत अम्मा यतसाअलून अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा, कोई हुरूफ नहीं। लेकिन बाद सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर हुरूफ मुक़त्तआत, जैसे मसलन सूरत अल-बकरा में है अलिफ लाम मीम। इसी तरह जैसे हामीम या हामीम ऐन सीन काफ, तो हुरूफ मुक़त्तआत भी तो एक अजीब चीज है ना, एक ऐसा राज है जो आज तक नहीं खुल सका। तो किस्सा यूसुफ की मुनासबत से अल्लाह की शान है कि इस सूरत की इब्तिदा जो है वो भी हुरूफ मुक़त्तआत से है कि अलिफ लाम रा, यहां भी 3 हुरूफ का जिक्र है, अलिफ लाम और रा का। बहरहाल इसमें राजे कौल तो यही है कि अल्लाह आलम बिमुरादिही, कि इनकी हकीकत को खुदा गो। बाद लोगों ने लिखे हैं असबाब के अलिफ से अल्लाह मुराद है, लाम से जिब्रील मुराद है और रा से कुरान मुराद है। लेकिन बहरहाल ये बातें कमजोर हैं, ये बातें कभी नहीं हैं। सीधी बात यही है कि भाई ऐसे हुरूफ हैं कि जिनके मानी अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। और इसी में अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए हर चीज तो खोल दी, तो कुछ तो ऐसा रहे कि हजूर का भी ईमान बिल गैब हो, ऐसी चीजें भी रख दी जाएं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म न दिया जाए। इसलिए फरमाया अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ने फरमाया कि ये आयात हैं ऐसी किताब की जो किताब वाज़ेह है, बैयिन है, जिसमें कोई खिफा नहीं, जिसमें कोई इग़लाक़ नहीं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने उतारा कुरान को अरबी जबान में ताकि तुम समझ सको। अल्लाह चाहते तो सुरियानी में उतार देते, इब्रानी में उतार देते, किसी भी जबान में उतार देते, लेकिन बलद भी अरबी, नबी भी अरबी, कौम भी अरबी, कुरैश भी अरबी,
अल्लाह ने कुरान भी अरबी में उतारा ताकि उनको समझने के अंदर आसानी हो जाए। और उसी में फरमाते हैं कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ये खिताब है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आप पर एक ऐसा किस्सा जो बेहतरीन किस्सों में से है, बिमा औहैना इलैका हादल कुरान व इन कुंत मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन। कुरान के आने से पहले आप इस किस्से से गफलत में थे, आपके इल्म में नहीं था, आपको पता नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या वाकया है। क्यों? जब तक कुरान नहीं आया हजरत को क्या पता, ये तो हजारों साल पहले की बात। इसीलिए जैसे कुरान कहता है कि वा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जब तक हमने कुरान नहीं उतारा, जब तक हमने वही नहीं उतारी आपको तो ईमान की तफसीलात और जुज़ियात और कुरान के हकायक का भी पता नहीं। इसलिए फरमाया व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के उतरने से पहले, इस सूरत के उतरने से पहले, किस्सा यूसुफ के बयान करने से पहले आप गफलत वालों में थे, आपको पता नहीं था। और ये अजीम किस्सा जो है, पर मैं इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि इस किस्से की इब्तिदा यूं होती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा की खिदमत में आके कहती हैं कि अब्बा जान, याद रखें रअयतु, रुयत जो है वो बसरी भी होती है, और रुयत जो है वो इल्मी भी होती है, रुयत जो है वो कल्बी भी होती है, और रुया जो है बेमाने ख्वाब भी होता है। यहाँ वही ख्वाब की बात मुराद है कि इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। कि अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम मैंने ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब भी मेरा अजीब है। मैंने देखा है कि सितारे जो हैं 11 सितारे, सूरज चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं, सब मेरे आगे झुक रहे हैं। अजीब ख्वाब देखा यूसुफ ने। अच्छा खुदा की शान देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी 11। अल्लाह की शान देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है वो 11 भाई थे, लेकिन याद रखें कि जो शकीक भाई थे यानी एक मां से वो सिर्फ एक थे, बिन्यामीन। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शकीक हैं, यानी वालिदा एक। बाकी जितने भाई थे उनके अस्मा अल्लाह ने कुरान में जिक्र नहीं फरमाए। बहरहाल 11 भाई थे, वो दूसरी माओं से थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब ये देखा कि आसमान के तारे हैं और उनका अदद भी 11 है, और उसके साथ सूरज भी और चांद भी, और मेरे आगे झुक रहे हैं सजदा। खुदा की कुदरत है। अब देखें, याद रखें कि अल्लाह ने सितारों के बारे में भी कुरान पाक में बड़े मकामात में जिक्र। अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की कसम भी खाई, जैसे फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा, मुझे कसम है उस तारे की जब गुरूब होता है। नज्म तारा, कसम खाई। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, अल्लाह ने फरमाया मुझे कसम है उन सितारों की। उलमा ने लिखा उससे मुराद वो कवाकिब खमसा हैं जिनको कहा जाता है सय्यारात मुतहय्यरा, कि वो 5 सितारे जो ऐसे भी जाते हैं और फिर उल्टा भी। अल कुन्नसिल जवारिल कुन्नस, वापस लौटाने वाले, अल्लाह ने उनकी भी कसम। इसी तरह सितारों के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में ये भी फरमा दिया वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान को जीनत पर, हमने देखो कैसे आसमानों पे दिए जला दिए। और कहीं फरमाया कि इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बितीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को जीनत बख्शी है इन तारों के साथ।
और फिर अल्लाह ने कहीं उनकी बाकायदा सैर का भी जिक्र फरमाया और बुरूज का भी जिक्र फरमाया, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, जिसमें अबरार, और अल्लाह ने उनके चलने का भी जिक्र फरमाया कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने मदारे फलक में तैरते हैं। तो इसलिए हमेशा या, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में आप पढ़ चुके हैं तारों पर बहस। तो ये अल्लाह की हिकमत है। लेकिन एक मसला याद रखना कि अल्लाह ने फरमा दिया है कि तारे जो है ना, बस इनके 3 काम हैं, इनके चौथे मसले में पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आज देखे ना दुनिया स्टार वार में लगी हुई है, तो क्या फायदा हुआ अभी? आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो विज्ञानुसी लोग हैं ना भी, आज ये चांद पे पहुंच रहे हैं, पता नहीं मुश्तरी पे जा रहे हैं, तार पे जा रहे हैं, जहां मर्जी आ जाए। अच्छा, उस पर जितना पैसा खर्च किया है, अगर वो पूरी दुनिया के गरीबों में तकसीम कर देते, एक भी भीख मांगने वाला ना हो, यानी आप ठंडे, हम तो इक्तिसादियात नहीं जानते, हम तो मुल्ला मौलवी लोग हैं ना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये अनापरस्ती जो है कि हम खलाओं में स्टेशन बना रहे हैं, हम फिजाओं में कंट्रोल कर रहे हैं, हम जनाब सदारों में पहुंच गए। जी पहुंच जाओ, लाख दफा पहुंच जाओ, जितना ऊंचा आदमी गिरेगा उतनी ही चोट लगेगी ना। पहुंचो जहां पहुंचना है, तो तुम्हारी हलाकत वक्त भी तो करीब है ना। फसल पकेगा तो कटेगा ना मेरा भाई, जब तक फसल कटे नहीं। आपने गंदम कभी काटी है? अब इनकी फसल पकने पे आ गई है, आप फिक्र ना करें। तो बहरहाल यानी आप इस वक्त तक जो ये दुनिया बलायीन नहीं बिलियारात डॉलर जो है खर्च कर चुकी है चांद पे पहुंचने पे, अगर ये पूरी दुनिया के गरीबों की बहबूद पे खर्च कर दिए जाते, पूरी दुनिया में कोई बंदा भूखा ना मरता। इसलिए कुरान कहता है कि इसके 3 काम है, जीनत समा दुनिया, और इसको आपने जीनत बना दी है कि बड़े आदमी तो चांदनी बना के अपने घरों में लगा लेते हैं, लेकिन गरीब क्या देखे हुआ आके मेरी चांदनी देखे। और दूसरा फायदा यह है कि जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों के लिए हमने इनको रुजूम बना दिया है। और तीसरी चीज क्या, अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून, कि हमने भूले हुए भटके हुए रात में सहारा में जंगलों में लोगों के लिए हिदायत का रास्ता बना दिया है कि मशरिक मगरिब का तयन कर लें। इसके अलावा और किसी चक्कर में पड़ोगे तो तिबाही के अलावा कुछ भी नहीं हो। ये 3 चीजें। अब पहले अब जब भी बहरी जहाज समंदरों में और सहराओं में, अब भी वही तारे से हर कोई फायदा उठाता है, उसी के इस्तेफादा हासिल करता है। तो अल्लाह की शान ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी अजीब है कि एक जमीन पे रहने वाले इंसान के सामने सूरज चांद आके सजदा कर रहे हैं। अच्छा, और इससे हमें एक सबक भी मिलता है कि अल्लाह ने अपने नबियों को कितनी अजमत बख्शी है। अल्लाह ने फरमाया, जालिम हो तुम जो सूरज चांद के पुजारी हो, वो तो मेरे यूसुफ को सजदे कर रहे हैं, तुमने उनको खुदा बनाया हुआ, तुम उनको सजदा करते हो। अजीब बात, तुम सूरज के पुजारी बनते हो, तुम चांद के पुजारी बनते हो, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के सामने आके ये बात रखी कि अब्बा जान, मैंने ये ख्वाब देखा है कि 11 तारे हैं और सूरज है, चांद है, और मैंने देखा है कि साजिदीन वो मुझे सजदा कर। इसी से आप ये बात भी याद रख लें कि एक ख्वाब होता है आम आदमी, एक ख्वाब होता है किसी साले इंसान, और एक ख्वाब होता है अल्लाह के नबी का। याद रखें कि हर ख्वाब गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी का ख्वाब कभी नहीं। अल्लाह के नबी का ख्वाब जो है, बल्कि उसका हुक्म मंजरत ये होती है गोया कि वो वाही है, गोया अल्लाह का हुक्म है, यानी वो ख्वाब नहीं। क्या माना, किसी का ख्वाब जो है वो हुक्म नहीं होता। मसलन आज आपको ख्वाब दिखाया जाए मसलन कि आप अपने बच्चे को ज़िबह करें, तो ये थोड़ा है कि आप ज़िबह कर दें, ये तो कभी नहीं होता। अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा था, कराची के साहिल समंदर पे कोई 15-20 आदमी जो थे वो डूबे। उनमें से कुछ की तो जिंदा निकाल लिए गए, कुछ की लाशें निकली, कुछ की लाशें भी ना मिली। तो बहरहाल वो जब उनको जिंदा निकाला गया तो उन्होंने कहा कि अच्छे खासे आदमी हो, तुम्हें क्या हो गया भाई, आगे तुमने समंदर
उन्होंने कहा जी हमने ख्वाब देखा था, हजरत अली ने हमें बुलाया था, हम उनके पास जा रहे थे। तो उनने समझा कि हमारा ख्वाब जो है वो भी इतना पक्का है कि आगे हजरत अली आ जाएंगे और समंदर से में ले जाएंगे। हमने आगे छलांग लगा दी, हजरत अली वक्त पे पहुंचे नहीं। तो उन्होंने कहा बदबख्तो, वो तो करबला भी नहीं पहुंचे, तुम्हारे पास कब पहुंचे? करबला पहुंचते तो हजरत हुसैन शहीद ना होते, वो तो वहां भी नहीं पहुंचे। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि गैर नबी का ख्वाब कभी सच्चा हो गया, कभी गलत हो गया, कभी उसी तरह हो गया, कभी उलट हो गया। यानी ख्वाब कभी ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं कि एक आदमी को मौत आ रही, अल्लाह उसकी जिंदगी बढ़ा देते, बिल्कुल उलट हो जाता जैसे इब्राहिम। लेकिन जो नबी का ख्वाब है वो वहां, इसलिए आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में पढ़ा था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से कहा था ना कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मना, मैंने ख्वाब देखा, खुल के बात की, अन्नी अज़बहु का, मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब आप देखें, गौर फरमाएं आपका इसमें क्या ख्याल है। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, उन्होंने कहा अब्बा जान आप करें जो अल्लाह का हुक्म है। उनको पता था कि मेरा अब्बा खलीलुल्लाह है, नबी है, और इनका ख्वाब जो है वो तो हुक्म खुदा है। तो इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बने, लेकिन नबी तो है, अभी नबूवत नहीं मिली, अभी तो बचपन। और यह भी खुदा की शान है कि 11 भाइयों में नबुव्वत जो मिली तो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाद लोगों ने रिवायात में यह भी लिखा है कि आपके बाकी भाई जो थे वो भी नबी बने, लेकिन वो रिवायत नहीं है। असल रिवायत सहीहा जो है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के लिए भी अगर मुंतखब फरमाया, हाँ वादा है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो सलाम में से, तो सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ने नबूवत के लिए। अब जनाब उन्होंने जो देखा कि आसमान के तारे हैं, सूरज है, चांद है, और मुझे वो सजदा कर रहे हैं, मेरे आगे झुक रहे हैं। याद रखें एक कैफियत, वरना बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह माफ फरमाए, आदाए इस्लाम ने, मुस्तशरिकीन ने इन्हीं बातों पर भी हमले किए हैं। उन्होंने कहा देखो जी चांद कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, ये जमीन जो है इसको 114 गुना 14 से अगर दर्द दे फिर भी सूरज बड़ा है। यानी सूरज का जो कुर्रा है, सूरज का जो हजम है, यानी जमीन से 114 गुना बड़ा है। उन्होंने कहा जी 114 गुना बड़ी चीज जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिजदा कैसे किया। ये सलमान रुश्दी की बिरादरी पैदा होती है ना, ऐसी चीजें ढूंढते हैं। अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कजी होती है, मैल होती है, खोट होता है, वो ऐसे लफ्ज पकड़ यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, वो आयात मुतशाबिहात लेके दुनिया के दिमागों में फितना। तो हालांकि ये बात याद रखा करें, ये तो एक मुहावराती बात है, अगर समझना जो है तो मुश्किल कोई नहीं। आप देखें ना जी, आप ईद का चांद देख रहे हो, 10 आदमी खड़े होते हैं, एक आदमी को नजर आ जाता है, वो कहता मैंने देख रहे हो, कहते जी बताओ, कहते इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, वो जो देखो वो ओ जी मुझे तो नहीं नजर। और कहा यार कमाल करते, वो खजूर का दरख्त है ना उसके पीछे देखो, कहते यार मुझे तो फिर भी नजर नहीं आया। वो कहते अच्छा ऐसा करो, मैं ऐसे उंगली सीधी करता हूँ, एन मेरी उंगली के पीछे, आप उंगली के पीछे चांद थोड़ा आ जाए, ये तो मुहावरा हो। उसको आदमी फिर ज़र्ब तकसीम दे के अल्लाह के कुरान पे बिला वजह जो एतराज करे, ये कोई अकल की बात। इंसान ख्वाब देखता है कि उसको फांसी दी जा रही है, इंसान ख्वाब देखता है कि उसको सांप डस गया है, इंसान ख्वाब की दुनिया ही अलग है। तो उसको सामने रखकर अल्लाह के कुरान पे एतराज करना, ये अल्लाह के कुरान पे हमला करना, ये तो जिहालत की बात। और दूसरी बात ये याद रखें कि ऐन उनफवाने बचपना है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस वक्त किसी चीज की ख्वाहिश थी कि वो जाके एक ख्वाब नऊज़ बिल्लाह ऐसा बना के अपने अब्बे को सुनाए, क्या उसको गलत क्या। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बच्चे, यानी अभी आपकी उम्र जो थी तकरीबन 11 साल के करीब थी जब यह वाकया पेश आया। जब आपको कुएं में डाला गया है तो आपकी उम्र 12 साल, तो उन्हीं दिनों में यानी ये वाकया है, आपकी उम्र 11 और 12 के दरमियान में थी। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर क्या जरूरत दरपेश आ गई को ऐसे नऊज़ बिल्लाह एक फर्जी ख्वाब पेश करे, वो अकल की बात। इसलिए ये ख्वाब सच्चा था, हकीकत थी, और उन्होंने वाकयातन देखा,
और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके बयान किया तो अब्बा ने फरमाया कि मेरे बेटे, मुझे तो बताया है ये किस्सा और ख्वाब, किसी और को ना बताना और भाइयों को भी ना बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए किसी हसद में मुब्तला होकर आपके खिलाफ मकर का जरिया बने। बात जिंदगी रही तो बात बाकी। वल्लाहु ताला आलम, इल्मुहु अतम।